पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि गोकू और ग्रेनोला की अच्छी खासी फाइट होती है और दूसरी तरफ वेजिटा ग्रेनोला की सिटी को विजिट करता है और पहचान जाता है कि ये ग्रेनोला एक्चुअली है कौन। चैप्टर नंबर 73 का नाम है गोकू वर्सेस ग्रेनोला। हमें दिखता है सुपर सैयन ब्लू गोकू जिस पे ग्रेनोला एनर्जी अटैक्स करता है। गोकू इन सबको डॉज करता है और ग्रेनोला को किक मारने लगता है, लेकिन ग्रेनोला जंप कर जाता है और बच जाता है। गोकू भी इसका पीछा करता है और ये लोग एंटर करते हैं एक जंगल में। गोकू एक एनर्जी अटैक मारता है जिसे ग्रेनोला डॉज करता है और वो लगता है एक दरख्त पे। गोकू और ज्यादा एनर्जी अटैक्स करता है लेकिन सब के सब जंगल के ट्रीज पे लगते हैं और ग्रेनोला गायब हो जाता है। ग्रेनोला गोकू की साइड से आता है और उसे किक करता है। गोकू को ये किक लगती है और गोकू बहुत पीछे को उड़ता है। गोकू एक ट्री की मदद से अपने आप को रोकता है और जमीन पे उतर आता है। हमें दिखता है कि सामने से ग्रेनोला आ रहा है। ग्रेनोला पंच मारता है। गोकू बहुत मुश्किल से इस पंच को ब्लॉक करता है और फिर गोकू एक किक मारता है जिसे ग्रेनोला रोकता है। फिर ग्रेनोला अटैक करता है जिसे गोकू डॉज करता है और एक जबरदस्त पंच दे मारता है। ग्रेनोला जाके एक दरख्त में बचता है और फिर जमीन पे उतर आता है और फिर एक जबरदस्त किक दे मारता है गोकू को और गोकू भी पीछे आके गिरता है। हमें दिखता है कि जंगल की बर्बादी हो रही है और फिर गोकू स्क्रीम करता है। बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी की वेव्स निकलती हैं। जंगल बिल्कुल क्लियर हो जाता है और हमें दिखता है गोकू। ग्रेनोला कहता है कि तुम्हारा ब्लड फ्लो और सेल्स की मूवमेंट चेंज हुई है। क्या ये वही टेक्निक है जिसे तुमने रेड हेयर्स में यूज किया था? तो इसका कोई फायदा नहीं। गोकू कहता है कि ब्लू के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आसान नहीं होने वाला और गोकू जंप करता है और सीधा आ जाता है ग्रेनोला के पीछे। ग्रेनोला फायर करता है, गोकू डॉज करता है और पीछे आ जाता है। ग्रेनोला दोबारा से फायर करता है और ये भी डॉज होता है। इस बार गोकू ग्रेनोला के ठीक ऊपर है। ग्रेनोला दोबारा से अटैक करता है, डॉज होता है। राइट पे दोबारा से डॉज होता है, लेफ्ट पे दोबारा से डॉज होता है और गोकू ग्रेनोला के बिल्कुल सामने आ जाता है और अपना कामेहामेहा लोड करता है। ग्रेनोला का भी एक्यूरेट अटैक रेडी है, लेकिन किसका अटैक पहले होगा? गोकू स्क्रीम करता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दूर खड़ा ऑयल भी पीछे को उड़ जाता है। इस ब्लास्ट की वेव्स पूरे प्लेनेट को हिला देती है। वेजिटा भी इसे महसूस करता है। हमें दिखता है ग्रेनोला जो बहुत बुरी हालत में जमीन पे पड़ा है। तो क्या कामेहामेहा पहले लगा? बिल्कुल नहीं। गोकू की भी हालत बहुत ज्यादा बुरी है, जिसका मतलब कि इन दोनों के अटैक एक साथ हुए। ग्रेनोला खड़ा हो जाता है और कहता है कि स्ट्रॉन्गर अटैक्स और ज्यादा फुर्तीला होना कोई भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। मेरी राइट आई हमेशा तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स को लॉक करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो, किसी की भी जीरो ओपनिंग्स नहीं होती। गोकू कहता है नहीं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कोई भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज मिसिंग है तो वो मेरी ट्रेनिंग है। ग्रेनोला कहता है ट्रेनिंग? गोकू कहता है कि मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सुपर सैयन फॉर्म में अभी परफेक्ट नहीं किया, तो मेरे वाइटल पॉइंट्स हैं। ग्रेनोला कहता है कि बहाने मत लगाओ, तुम आज मरने वाले हो और तुम कभी भी उस चीज को परफेक्ट नहीं कर पाओगे और सैयन रेस आज ही यहाँ पे खत्म होने वाली है, जैसे तुमने मेरे लोगों को मारा था। और इसके बाद ग्रेनोला सेम मोरो की टेक्निक यूज करता है और गोकू के ठीक नीचे से एनर्जी अटैक निकालता है। शुगरियंस भी इस एक्सप्लोजन से घबरा जाते हैं और वो वहां से भागने लगते हैं। हमें दिखता है गोकू जो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है और सीधा चला जाता है वेजिटा के पास। वेजिटा कहता है क्या नहीं हराया जा रहा? गोकू कहता है कि उसके पावर लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, मुझे शायद अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन एक मिनट, हम ये कहाँ पे हैं? वेजिटा कहता है कि मुझे शायद पता है कि ये कौन है। मैंने ये कहानी सुनी है कि इस एरिया में एक ट्राइब रहता था जिनकी राइट आई स्पेशल थी स्नाइपिंग के लिए। गोकू कहता है ट्राइब ऑफ स्नाइपर्स? वेजिटा कहता है हाँ, और वो सेल्स थे फ्रीजा की कमांड के अंडर जिन्होंने इन सबको मारा और हम उसी बर्बादी के दरमियान में खड़े हैं। और ये जो ग्रेनोला है ये पॉसिबली उसी ट्राइब का सर्वाइवर है। गोकू कहता है हाँ, इसीलिए वो हमारे लिए अपने दिल में गरज रखता है। वेजिटा कहता है कि लगता है ऑयल और माकी ने हम सबको पागल बनाया है और ये चीज ऑयल सुन लेता है। लेकिन ऑयल के लिए इतनी परेशानी की बात नहीं है क्योंकि फाइट ऑलरेडी स्टार्ट है। गोकू कहता है अब क्या वेजिटा, क्या हमें उसे कन्विंस करना चाहिए कि हम कोई बुरे लोग नहीं? वेजिटा कहता है नहीं, इसका कोई फायदा नहीं, उसका पक्का इरादा है हम सेयन्स को खत्म करने का। गोकू कहता है फिर लगता है मुझे उसे हराना पड़ेगा, फिर उसे मनाना पड़ेगा। वेजिटा कहता है तुम अभी भी लड़ोगे? गोकू कहता है हाँ, मैंने अभी तक अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म यूज की ही नहीं। और गोकू सीधा आ जाता है ग्रेनोला के सामने और हमें देखने को मिलती है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट।
ग्रेनोला इसे देखता है और कहता है कि ये कौन सी फॉर्म है, मुझे कोई भी वाइटल पॉइंट्स नहीं दिख रहे। गोकू कहता है ये है परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, लेकिन इसका नुकसान ये है कि मैं इसे ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकता। और फिर गोकू अगले ही सेकंड ग्रेनोला को एक ज़बरदस्त किक मारता है। ग्रेनोला भी गिरता भी नहीं कि गोकू दूसरी किक दे मारता है और फिर अपनी एक एल्बो के अटैक से ग्रेनोला को नीचे गिरा देता है। ग्रेनोला की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है। गोकू नीचे आता है और कहता है कि क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे, हमें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। ग्रेनोला कहता है शट अप, जो भी कहो, सेन रेस आज यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, तो मेरा टाइम बर्बाद ना करो। और ग्रेनोला अटैक करता है। गोकू ग्रेनोला का हाथ पकड़ लेता है और अपना दूसरा हाथ उसके नीचे रख के उसे स्पिन करता है। ग्रेनोला दोबारा से ज़मीन पे आ जाता है और दोबारा से गोकू पे अटैक करता है, जिसे गोकू डॉज करता है। ग्रेनोला गोकू के पीछे गिर जाता है और फिर किक्स मारता है, लेकिन कोई भी नहीं लगती। और फिर ग्रेनोला एक हिट मारने लगता है कि गोकू उसका हवा में ही कंट्रोल ले लेता है और कहता है कि तुम वाकई हमें मारना चाहते हो, और गोकू उसे हवा में ले आता है। गोकू ग्रेनोला को अपने सामने रख के फाइटिंग स्टांस लेता है और एयर ब्लास्ट मारता है और फिर लगातार एयर ब्लास्ट मारता जाता है जब तक ग्रेनोला एक रॉक में नहीं भिड़ जाता। वेजिटा इस फाइट को देख रहा है और कहता है कि ये फाइट ऑलरेडी खत्म हो गई, लगता है कि काकारोट ने ये वाला शो भी जीत लिया। लेकिन ग्रेनोला की पावर उतनी नहीं गिरी जितनी गिरनी चाहिए थी। ये चल क्या रहा है? और फिर वेजिटा को ग्रेनोला की पावर दूसरी साइड से सेंस होती है। ग्रेनोला गोकू से कहता है कि सेंस वाकई काफ़ी पावरफुल हो गए हैं। गोकू कहता है कि तुम भी काफ़ी स्ट्रांग हो, आई वंडर कि तुमने इसके लिए कैसी ट्रेनिंग की होगी। ग्रेनोला कहता है कि लगता है इस प्लान के लिए मैंने तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट किया। गोकू कहता है कि चलो ठीक है, इस फाइट को ख़त्म करते हैं और अपने अपने घर जाते हैं, तुम ट्रेनिंग करना, हम दोबारा से लड़ेंगे। ग्रेनोला कहता है तुम समझ नहीं रहे सेन, मैंने कब कहा कि मैं हार गया हूँ? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मुझे अपनी पावर को स्प्लिट नहीं करना चाहिए था। गोकू कहता है स्प्लिट, इसका क्या मतलब? कि जो ग्रेनोला तुम देख रहे हो वो मैं ही हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। और वेजिटा को ढूंढते ढूंढते असली ग्रेनोला की शिप मिल जाती है। गोकू कहता है एक मिनट, तुम कह क्या रहे हो? ग्रेनोला कहता है कि इसने मेरी असली बॉडी से थोड़ी सी पावर ली एक क्लोन बनाने के लिए, एक इल्यूजन। और ग्रेनोला गायब हो जाता है। वेजिटा की आवाज़ आती है, काकारोट उसकी असली बॉडी यहाँ पे है। गोकू कहता है कि क्या, मुझे समझ नहीं आई। और जब तक वेजिटा पीछे देखता है ग्रेनोला गायब होता है और हमें दिखता है कि ग्रेनोला ने एक बार फिर से गोकू के वाइटल पॉइंट को हिट कर दिया है। और फिर ग्रेनोला गोकू को एक जबरदस्त पंच दे मारता है। गोकू बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरता है। हमें दिखता है कि ग्रेनोला गोकू की तरफ आ रहा है। ग्रेनोला कहता है कि मैंने क्लोन बनाने का डिसाइड किया था ताकि मैं अपनी पावर को बचा सकूं फ्रीजा के लिए। इसने मेरा थोड़ा सा टाइम ज़ाया किया, लेकिन इवेंचुअली इसने काम किया। तुम्हारी सिल्वर हेयर फॉर्म में तुम्हारी एक्यूरेसी आहिस्ता आहिस्ता गिरती है, तो मुझे एक ओपनिंग ढूंढनी थी और वो मुझे मिल गई। तभी वेजिटा ग्रेनोला के सामने आ जाता है। तुमने काकारोट के वाइटल पॉइंट को एक बार फिर से इतनी दूरी से हिट किया, मैं इम्प्रेस हूँ। ग्रेनोला कहता है कि साइड पे हो जाओ, मुझे उसे ख़त्म करना है। वेजिटा कहता है कि ये पागल अब लेटा रहेगा थोड़ी देर, तो इसे भूल जाओ, मैं हूँ तुम्हारा नया ओपोनेंट। ग्रेनोला कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों में से पहले कौन मरना चाहता है। वेजिटा कहता है मरना, क्यों नहीं तुम जाते और अपने पुराने मरे हुए लोगों को ज्वाइन करते। ग्रेनोला कहता है क्या कहा तुमने? वेजिटा कहता है कि तुम जो इस इंटेंट से आए हो कि सेंस को ख़त्म करोगे, तो मैं भी अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम्हें ज़मीन में गाड़ने के लिए। और जो ट्राइब आज मरने वाला है वो सिरिलियंस हैं। और यहाँ पे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।